हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपके पड़ोस का कोई बदमाश आपके घर आकर आपको धमकाए, आपके परिवार को मारे पीटे और डराने की कोशिश करे, तो आप क्या करेंगे? यह कहना पॉलिटिकली करेक्ट होगा कि पुलिस से शिकायत करेंगे, लेकिन यकीन मानिए, जिस वक्त वो बदमाश आप पर और आपके परिवार पर हमला करेगा, उस वक्त आप पुलिस बुलाने के बारे में कम, उससे भिड़ने और उसे भगाने के तरीकों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच चल रही हालिया जंग में यही हो रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह गाजा बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल पर हमला किया। इजराइल के कई शहरों पर एक साथ हजारों रॉकेट छोड़े। यही नहीं, जमीनी हमला करके बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को मार डाला और कुछ को किडनैप करके अपने साथ ले गए। हमारा सवाल यह है कि ऐसे देश जो इजराइल को गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले का दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो देश खुद पर हुए हमले के बाद चुप रहना पसंद करेंगे? अमेरिका पर हुआ 9/11 ट्विन टावर हमला आपको भी याद होगा। उस हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक लंबी जंग लड़ी। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढ निकाला और आखिरकार मार डाला। क्या अमेरिका को उस हमले के बाद शांति का संदेश देना चाहिए था? हिंसा किसी सूरत में सही नहीं कही जा सकती, लेकिन जब सामने जंगली जानवर हमला करने के लिए तैयार हो, तो बचने से ज्यादा लड़ने पर ध्यान लगाना चाहिए। एक समय था जब पाकिस्तानी आतंकी कसाब और उसके साथियों ने मुंबई पर हमला किया था। इस हमले के बाद उस वक्त की भारत सरकार ने केवल कूटनीतिक कदम उठाए थे। सबको मालूम था कि यह हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया है, लेकिन तब भारत की ओर से ना ही पाकिस्तान और ना ही लश्कर के ठिकानों पर हमले किए गए। तब पाकिस्तान समेत पूरे विश्व ने भारत के संयम की तारीफ की थी। लेकिन क्या उसके बाद आतंकी हमले बंद हो गए? जवाब है नहीं। आपको याद होना चाहिए कि उरी पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में बने आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकियों को भी ठिकाने लगाया गया था। इसी तरह से पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान को यह सीधा संदेश था कि अगर उसके आतंकी भारत में हमला करेंगे तो भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला करेगा। यह संदेश समझने के बाद अब काफी लंबे समय से किसी भी आतंकी संगठन ने भारत पर बड़े हमले के बारे में सोचा तक नहीं। उन्हें पता है कि भारत इसका करारा जवाब देगा। तो यहां यह समझना जरूरी है कि कब संयम बरतना है और कब हमले का जवाब देना है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तब हमला नहीं किया जब सब कुछ शांत था। ये हमले तब शुरू हुए जब हमास ने शांति के माहौल को तोड़ा। उसने हमला किया और अब इजराइल इस हमले का जवाब दे रहा है। Hamas is ISIS. We will not live with ISIS next to our borders. We wanted as Gaza being economically working. We bring workers here to Israel by the thousands. But this governance of Hamas wanted this massacre to occur. These were their aims. They don't have any other aims. इजराइल के सैनिक अब न सिर्फ गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने पर उतारू हैं, बल्कि वो अब हमास की कैद में मौजूद अपने नागरिकों को बचाने के लिए भी मैदान में उतर चुके हैं। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने जानकारी दी है कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद सुफा में 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद एक सैन्य ऑपरेशन के तहत इन बंधकों को हमास के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। इस सैन्य ऑपरेशन में इजराइल के कमांडोज ने हमास के 60 आतंकियों को भी मार गिराया। इजराइल की सेना ने 26 आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया है। पकड़े गए आतंकियों में से एक हमास का डिप्टी कमांडर मोहम्मद अबू अली है। इस ऑपरेशन का वीडियो इजराइल ने आज जारी किया है। हम आपको ये वीडियो अब दिखाते हैं।
फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के आतंकियों ने सैकड़ों इजरायली नागरिकों को किडनैप किया। हमास के आतंकियों की प्लानिंग इन बंधकों के जरिए अपनी मांगे मनवाने की थी, लेकिन इजराइल के तेवरों ने हमास की हवाइयां उड़ा दी। इजराइल के हमलों से एक बात साफ है कि वो हमास के साथ लेन देन के मूड में नहीं है। वो इस बार हमास को उसके किए की सजा देना चाहता है। इसके लिए वो हवाई हमलों के अलावा जमीनी हमले की तैयारी भी कर रहा है। हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में है। इजराइल किसी भी हाल में उनको हमास के कब्जे से छुड़वाना चाहता है। इसके तहत इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन वॉर के तहत अपने सबसे खतरनाक कमांडो शेतेत 13 को मैदान में उतार दिया है। शेतेत 13 कमांडोज ने कई इलाकों में मोर्चा संभाला है। सूफा में इन्हीं जांबाज कमांडोज ने 250 बंधकों को बचाया और 60 हमास आतंकियों को मार गिराया। सूफा में हुए इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया है। हेलमेट कैमरे से शूट किया गया यह वीडियो बताता है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए कमांडोज ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस वीडियो की शुरुआत ही गोलियों की आवाज से हो रही है। इसमें शेतेत 13 कमांडो सूफा के एक ऐसे ठिकाने पर नजर आए जहां बंधकों को रखे जाने की खबर मिली थी। कमांडोज ने पूरी इमारत को पहले घेर लिया, उसके बाद हमास के आतंकियों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में न सिर्फ गोलियां चलीं, बल्कि तस्वीरों में कमांडोज हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आए। हमास के 60 आतंकियों के मारे जाने के बाद कई हमास आतंकियों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरी इमारत को हमास के आतंकियों से छुड़वाने के बाद शेतेत कमांडोज ने एक अंधेरे कमरे में बंद रखे गए बंधकों को छुड़वाया। बंधकों में से कुछ के हालात बहुत खराब थे। शेतेत 13 कमांडोज के इस अभियान में 26 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। इस ऑपरेशन में शेतेत 13 के 2 कमांडो भी मारे गए। शेतेत 13 इजरायली सेना की मरीन कमांडो यूनिट है। ये कमांडो यूनिट समुद्र, जमीन और हवा तीनों ही जगहों से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। शेतेत 13 कमांडो यूनिट दुश्मनों के समुद्री ठिकानों को तबाह करने में माहिर है। शेतेत 13 कमांडो की खासियत यह है कि वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। वो पैराशूट से दुश्मन के इलाके में जाकर उस पर कब्जा करने में माहिर होते हैं। यही वजह है कि इजराइल अब गाजा पट्टी में भी इन कमांडोज को उतारने के बारे में सोच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।